तो 5 मैंडेटरी टूल्स के बारे में बात करने वाले जो कि डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर अगर आप घुस रहे हो। बिकॉज बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भैया कौन से ढेर सारे टूल्स तो हैं, बहुत ढेर सारे टूल्स हैं डेटा एनालिसिस में। अगर आप घुसते हो डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ढेर सारे टूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप अपस्किल करना चाहते हो, अगर आप डिफरेंट फील्ड्स में घुसना चाहते हो। बट रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी टूल्स क्या हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड वही लोग मांग रहे थे एंड बहुत लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग कर रहे थे, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा लोग रीच आउट होते हैं एंड यही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूं वीडियो दैट इज 5 मैंडेटरी टूल्स फॉर अ फ्रेशर टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लाइक कमेंट जरूर कर देना बिकॉज आप ही की डिमांड पे वीडियो आई है भैया, आप लोग डिमांड कर रहे हो वही चीजें हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टूल के साथ दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोग हल्के मिलेंगे कि भैया अरे यार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 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 सीखें अब हम डेटा एनालिसिस के लिए। एक्सेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है डेटा एनालिसिस के लिए। बेसिकली डेटा मैनिपुलेट अगर करना है, बेसिक एनालिसिस अगर आपको करनी है कि बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम का डेटा नहीं है, आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं दिख रही डेटा में, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेल पे डालो वो डेटा। और एक्सेल में बहुत ढेर सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं और टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप एमएस एक्सेल के थ्रू डेटा एनालिसिस, बेसिक डेटा एनालिसिस कर सकते हो इफ योर डेटा इज नॉट टू ह्यूज। एंड मैक्सिमम आप जब काम कर रहे होते हो ना फील्ड में, मतलब आप फील्ड में अगर मैं बताऊं, जैसे आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैक्सिमम फील्ड में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, लाइव डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो हमें सारा डेटा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, हमें बस चंक्स ऑफ डेटा चेक करना है और हम वो एनालाइज कर सकते हैं वो डेटा का। आपको मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है डेटा, वो क्या कहते हैं, नेचर क्या है डेटा का, वो कैसे आगे परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है और मैनिपुलेट कर सकते हो आप डेटा को। मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिपेंसी पता चल जाती है बिकॉज आपको पता होता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सीक्वल। सीक्वल एक बहुत ही क्रूशियल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटा रिट्रीवल का टूल है। बेसिकली रिट्रीवल आप कर रहे होते हैं डेटा का, सीक्वल को यूज कर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज करके, एनेबलिंग यू टू एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा। बिकॉज सीक्वल एक ऐसी चीज है ना भैया, आपको अगर डेटा फील्ड में घुसना है, आप किसी भी डेटा फील्ड में घुस रहे हो, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको ये चीज तो आनी चाहिए। बिकॉज एक्सेल अगर आपको नहीं आती है ना, आप काफी चीजें नहीं कर पाओगे, रिट्रीवल नहीं कर पाओगे डेटा को, कैसे आप क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन करते हो, वो सारी चीजें आपको नहीं पता चल रही होंगी। ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो भैया आपको सीक्वल आनी चाहिए, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, उसके बाद आता है पाइथन। अब पाइथन एक ऐसा टूल है, अब देखो आपके पास बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आ गया, तो पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वाइडली यूज होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टास्क होते हैं उसके लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन, जैसे नंपाई हो गए, पांडास हो गए, डेटा फ्रेम्स अगर आपको बनाने हैं तो पांडास में हम लोग बना रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें अगर आपको करनी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन टूल, दैट इज टैबलू, पावर बीआई, और पाइथन में भी बहुत ढेर सारे, जैसे मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, सीबॉन एक लाइब्रेरी है। इट इज अ वाइटल फॉर क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, कम्युनिकेशन एंड इनसाइट्स, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है ना कि सपोज मैंने पूरी डेटा एनालिसिस कर ली, ठीक है, मेरे को पता है कि हाँ डेटा में कैसा चीजें दिख रही है, अब मेरे को मैनेजमेंट के सामने, जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं उनके सामने चीजें लेकर आनी है या चीजें बतानी है उनको आगे जाके, तो आप क्या करोगे, आप उस समय डेटा विजुअलाइजेशन का हेल्प लेते हो, ताकि ग्राफ्स के थ्रू, ग्राफ दिख रहा होता है कुछ, क्या नाम है, बार ग्राफ दिख रहा होता है, लाइन ग्राफ दिख रहा होता है, बार चार्ट दिख रहे होते हैं, पाई चार्ट दिख रहे होते हैं, इनके थ्रू आप क्या करते हो, सामने बंदों के ले जा रहे होते हो ताकि वो 5 साल का 10 साल का डेटा पिछले, और आप लाइव डेटा पे नहीं, मोस्टली क्या होता है ना कि जो डेटा एनालिसिस होता है, डेटा एनालिटिक्स में आप काम कर रहे हो तो आप लाइव, मतलब करेंट डेटा पे नहीं, आप हिस्ट्री डेटा पे या 5 साल या 6 साल ऐसे करके डेटा पे काम कर रहे होते हो। बिकॉज आपको बहुत ढेर सारी ऐसे डिसीजंस दिलवाने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स जो डिमांड होती हैं मैनेजमेंट के थ्रू, वो ऐसी रहती हैं कि 10 साल पहले जो स्टार्ट, मतलब चीजें हम लोग यूज कर रहे थे उसमें कितनी सेल हुई थी, आज कितनी सेल हो रही है जो हम लोग डिसीजंस यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या हेल्प होती है, बिजनेस को डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी बिजनेस को डिसीजन दिलवाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है दैट इज वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा चीज है ना, दैट इज गिट। गिट का मतलब क्या होता है,
जैसे बहुत ढेर सारे टूल्स आपने सुने होंगे, गिटहब, बिटबकेट और भी गिटलैब भी होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि गिट पे बेस्ड है बेसिकली, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। एंड गिट इज एसेंशियल फॉर कोलैबोरेशन। आप कर रहे हो तो जब टीम में, जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है। ट्रैकिंग द चेंजेस, कितना क्या किसने क्या चेंज किया, क्या नए फीचर्स आए, पिछला वर्जन क्या था, पिछला वर्जन अगर हमको चाहिए तो हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो सारा वर्जन कंट्रोल इसीलिए इसको कहते हैं। एंड यू कैन मैनेज द डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, मतलब कैसे हम लोगों ने पिछला, अगर मान लो मैंने पिछला मतलब कुछ चेंजेस किए नए कोड में या पाइथन के कोड में या कुछ रिपोर्ट्स में मैंने चेंजेस किए, तो वो मैं गिट पे पुश करता हूं। पुश करने के बाद वहां पे वर्जन के थ्रू, वर्जन की तरह वहां पे सेट हो जाता है, मतलब वहां पे पुश हो जाता है। अब मेरे को पिछला वर्जन चाहिए तो वो भी मैं रिट्रीव कर सकता हूं। किसी और बंदे को जानना है कि इस बंदे ने क्या चेंजेस किए, वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। एंड अगर आपको अभी इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है तो आप जब लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हो तो आपको पूरा समझ में आता है कि यार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस में। अगर आपको वर्जन कंट्रोल टूल आता है डेटा एनालिसिस में या किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, आपको वर्जन कंट्रोल टूल आना चाहिए, गेट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही सारी चीज सीखने के लिए आपको क्या नाम है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपके सामने एक पूरा बूट कैम्प मैं आपको बता देता हूं जो आप यूज कर सकते हो। एंड उस बूट कैम्प के थ्रू आप डेटा एनालिटिक्स का पूरा बूट कैम्प है जो आप यूज करके आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो 4 महीने के अंदर। एंड गारंटीड अपॉर्चुनिटीज, आपको 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जॉब्स में भी घुस सकते हैं, वो आपको गारंटी करते हैं। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया बूट कैंप को, उस पर टैप करते हो तो वाला पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन है जिसमें आप टैप करके फ्री कंसल्टेशन पहले तो ले लो, बिकॉज आपको ये नहीं पता है तो ये फॉर्म जरूर भर देना एंड सबमिट कर देना डायरेक्टली, जिससे आपको फ्री कंसल्टेशन 1-to-1 मिल जाएगी। कोई डाउट्स वगैरह तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके डायरेक्टली। अदर देन द डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है जो कि दैट विल गारंटी योर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अदर देन दैट आपको 4 महीने का टाइम मिलता है जिसमें आपको फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम भी होता है, ऑनलाइन फॉर्मेट में भी होता है। 2 ऑप्शंस रहते हैं, क्लासरूम फॉर्मेट में भी कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ जैसे आप खोलोगे ना तो आपको एक स्टैटिस्टिक्स, जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिक दिखा रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हो, जिसमें आपको ना, आप ऑफलाइन करते हो ना तो आपको ये फायदे रहते हैं कि आप लोगों के साथ तुरंत कोलैबोरेट कर रहे हो, मतलब जो लोग हैं ऑफलाइन आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। एंड लाइव इंस्ट्रक्टर्स है जो सामने, और बैचेस के साइजेस भी बहुत कम होते हैं। अगर आप लाइव पढ़ रहे हो, सामने जाके पढ़ रहे हो, क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हो तो बैचेस के साइज कम रहेंगे, तो आप पर्सनलाइज लर्निंग भी बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, वो आपके हेल्प होगा। एंड इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपस्किल करना। अगर आप कहीं काम करो तो अपस्किल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट आपको ये भी करना जरूरी है, दैट इज अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बूट कैंप्स, बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो बूट कैंप्स में एनरोल करते हैं। ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि आप बूट कैंप्स में एनरोल कर रहे हो, बहुत ही अच्छी चीज है अगर आप बूट कैंप्स में एनरोल करके अपने आप को अपस्किल कर रहे हो। फ्रेशर्स भी यही करना चाहिए। अगर आप कॉलेज से तुरंत ग्रेजुएट हो तो इंडस्ट्री जो रेलेवेंट स्किल्स है वो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक टाइम्स में ये सारे अपने सर्वेज निकाले हैं जिसके थ्रू पता चला है कि फ्रेशर्स भी बहुत ज्यादा अपस्किल कर रहे हैं, बूट कैंप्स कई लोग लेके अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। किस चीज का वेट कर रहे हो, डाउनलोड करो ब्रोशर को आज ही। जैसे टैप करोगे डाउनलोड ब्रोशर पे आपको फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन मिलती है एंड आपको ब्रोशर भी आपके मेल आईडी मिलता है, तो वो भी आप मतलब वो भी आप ग्रैब कर सकते हो। एंड आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। 3000+ कंपनीज आर देयर दैट इज डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम अस एंड दीज आर द कंपनीज डायरेक्टली। एंड फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिक अगर आपको देखना है क्या आप चीजें आप सीखने वाले हो, बेसिक एक्सेल सीखने वाला, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने वाला है, सीक्वल प्रोग्रामिंग आप सीखने वाले हो, टैब्लू सीखने वाले हो, इंटीग्रेशन आप सीखने वाले हो, सीक्वल पाइथन और टैब्लू को यूज करके कैसे हम इंटीग्रेशन करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी आपको बनवाए जाएंगे इसी में। तो किस चीज का वेट करो, अभी जाके एनरोल करो। टैप करोगे तो आपको डिटेल्ड एक ब्रोशर भी मिलेगा एंड अदर देन दैट आप इनके प्रोग्राम मेन करिकुलम पेज है उसमें भी रिडायरेक्ट हो जाते हो, वहां से यू कैन डायरेक्टली व्यू द प्रोग्राम इन डिटेल। तो किस चीज का वेट है, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है, जाके अभी एनरोल करो अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपको वीडियो ये बेनिफिशियल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए, हमारे वो एफर्ट्स जो हैं तो वर्थ इट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।